अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि वेट कम करना और हेल्दी रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर रोज़ ही रिसर्च कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और हर एक इंसान चाहता है कि वो फ़िट नज़र आए, एक बॉडी फिट अच्छी लग रही होती है और हर इंसान चाह रहा होता है कि जो भी आउटफिट वो पहने तो उसमें खूबसूरत नज़र आए। तो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी वो कर रहा होता है, जैसे कि जिम फ्रीक्स को हम देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो डाइट्स हैं उसको फॉलो करने वाले भी मिलते हैं, कीटो डाइट कर रहे होते हैं, डिफरेंट डाइट कर रहे होते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बात जब आती है तो बेसिक मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स हो, हमारी बॉडी जो है वो फिट नज़र आए और एजिंग जो है वो स्लो हो। ये सब हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम सेहतमंद भी रहें और ख़ूबसूरत भी नज़र आएँ। और एक एस्थेटिशियन के तौर पे अगर मैं देखूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ कि फ़ीमेल्स अपनी ब्यूटी को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। और वो हर तरह से वो चाहती हैं कि मेरी कोई डबल चिन नज़र ना आए, मेरी टमी जो है वो बिल्कुल ट्रिम हो और बॉडी जो है बिल्कुल स्लिम ट्रिम और फिट नज़र आए। वो भी एफ़र्ट कर रही होती हैं और आजकल तो मर्दों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, वो भी पीछे नहीं रहते और वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेते हैं। स्लिमिंग ड्रिप्स की अगर हम बात करें तो उसके तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान देखते हैं हम। हाइफू की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि फ़ौरन से वेट कम हो जाए। लाइपोसक्शन, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है अब हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं सो दैट हम फिट नज़र आएँ। इसका एक हेल्दी वे क्या होना चाहिए, या हम कंटिन्यूसली इस चीज़ को, अपनी बॉडी को स्लिम कैसे रखें, ट्रिम कैसे रखें, एक प्रॉपर बॉडी जो होती है, जो फिट बॉडी होती है, हेल्दी बॉडी होती है, वो किस तरह से अचीव करें। हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आज और इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि हम हेल्दी डाइट के ज़रिए अपनी जो एक रूटीन होती है जिसमें हम कहते हैं कि अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। जो भी जितने भी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो देते हैं जब भी ये सारी चीज़ें इतने टाइम से चल रही हैं, बट कहीं कोई हेल्थ के इश्यूज़ तो नहीं आएंगे इन चीज़ों को फॉलो करने से। तो हेल्दी वे क्या हो सकता है, कौन से जो है वो मेजर्स जो हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, डाइट कैसी लेनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो जितने भी जिम फ्रीक्स और फिटनेस फ्रीक्स हैं हमारे पास, वो सब बहुत अटेंटिवली आज का प्रोग्राम देखें और मिस ना करें, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं आज जो कि बहुत सारे लोगों को ट्रिम बना चुकी हैं, बहुत लोगों को हेल्दी डाइट के ज़रिए, डिफरेंट यानी प्लान्स के ज़रिए, डाइट प्लान्स के ज़रिए और एक्सरसाइजेस के थ्रू बहुत लोगों की लाइफ में ओबेसिटी को रिमूव कर चुकी हैं और उनको एक हेल्दी बॉडी अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी टिप्स और ट्रिप्स से फ़ायदा हुआ है, तो आज हम भी उनसे टिप और ट्रिक्स लेंगे और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे सो दैट कि हम तमाम लोग विदाउट बहुत ज़्यादा किसी प्रोसीजर की तरफ जाए बगैर, और इसके अलावा बहुत जैसे लाइपोसक्शन है उसका भी डाउन टाइम होता है, वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। फिर उसके बाद डूज़ एंड डोंट्स को भी देखना होता है, क्योंकि जब हम लाइपोसक्शन करवाते हैं तो वो एरिया जो ये ट्रीटेड होता है वो तो वहाँ से तो फ़ैट रिड्यूस हो जाता है, बट चांसेस होते हैं कि अगर आपने आर्म से फ़ैट रिमूव करवाया तो फिर वो एल्बो की साइड पर या दूसरी साइड पर फ़ैट आने के चांसेस होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक बेढंगी सी हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि बॉडी फिट तो हो मगर एक अच्छे अंदाज में हो, एक हेल्दी वे में हो। तो आज जानेंगे हम डॉक्टर रुखसाना से कि किस तरह से हेल्दी बॉडी को अचीव किया जाए। ओवर टू यू डॉक्टर रुखसाना, क्या आप कहेंगे? आप सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी, बहुत अच्छा लगा। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आपने बुलाया और मौका दिया मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे कि मैं कुछ कह सकूं लोगों के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप बताइए, मतलब आप क्या पूछना चाहती हैं कि लोग वज़न किस तरह कम करते हैं? मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओबेसिटी से लेके अगर हम बात करें तो पहले ये होता था कि औरतों को बहुत ज़्यादा होता था प्रॉब्लम, यानी ये चीज़ जो है उनको कॉम्प्लेक्स में डालती थी कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। बट अगर हम मेल्स की बात करें, क्योंकि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, हम देखते हैं कि जो पहले डाइट हमारी हुआ करती थी वो अब नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। क्योंकि अब हम आउटिंग्स का भी सोचते हैं, हम बाहर जो है वो ट्रीट्स भी लेना चाहते हैं और घर पे भी बैठे होते हैं अगर तो फूड पांडा कर लिया या फिर कोई ऐसी चीज़ जो है, यानी जो एक रूटीन की डाइट होती है उससे हम काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर मर्द हजरात हों, सभी इसका टारगेट हो रहे हैं, यानी सब इसकी वजह से नुकसान उनको हो रहा है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि हम में ये ओबेसिटी कैसे आई है और एग्जैक्टली। क्यों आ रही है। आप अब से कुछ अरसे पहले यानी कुछ सालों पहले 15 20 25 साल पहले जाएं तो लोगों में इतना मोटापा नहीं होता था जितना अब होता है। और सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफ स्टाइल है। हमने अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है? हमारे खाने पीने के टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब टाइमिंग। होके रह गए हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए हेल्दी ये है कि आप सुबह उठ के नाश्ता अच्छा करें और फिर आपने दोपहर में आपने अपना लंच जो करना है उसको देखें, वो थोड़ा बेहतर हाँ करें। डॉक्टर, मैं ये और ज़रूर चाहूँगी कि आप, क्योंकि हम ग़िज़ा की तो बात करते हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कब खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए, इस पे भी मैं चाहूँगी कि बात करें। टाइम ज़रूर हमें बताएं कि किस टाइम पे कैसी डाइट होनी चाहिए, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, प्रॉपर जी ब्रीफ डिटेल चाहिए मुझे। बिल्कुल, यही मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह का नाश्ता हम अगर बहुत लेट भी करते हैं, हम 8 बजे तक कर लें, 8 बजे तक, 9 बजे तक हम नाश्ता कर लें, आजकल के हिसाब से कह रही हूँ, वरना तो हमें सुबह 7 बजे 6 बजे 7 बजे नाश्ता कर लेना चाहिए। ओके। लेकिन चलें, हम आज के हिसाब से बात करते हैं, ईज़ी देते हैं लोगों को कि भई वो लोग आराम से कर लें, तो 8-9 बजे तक नाश्ता कर लें। फिर उसके बाद जो थोड़ा-सा टाइम होता है लंच के और ब्रेकफ़ास्ट के बीच में, तो कोई एक आध फ्रूट ले लिया और उसके बाद हमने लंच किया। लंच का टाइम ये होना चाहिए 1 से 2 बजे के दरमियान हम अपना ओके। लंच कर लें। और सबसे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जो वज़न को बढ़ाता है या वज़न को कम करता है, वो है हमारा रात का खाना, ओके। ठीक है? यानी हमने डिनर कब करना है, वो हम अगर अपना 7 बजे तक कर लें या बहुत से बहुत 8 बजे तक, तो हम एक एकदम बहुत इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ी जो वज़न कम करने की टिप है ना, वो ये है कि आपका रात का खाना आप 8 बजे से पहले खा लें। हमारे यहाँ क्या होता है कि रात का खाना 11 और 12 और 1 बजे और फिर उसके बाद भी हम लेट नाइट तक ज़्यादातर बच्चियाँ देखें लेट नाइट तक सोती नहीं हैं और जिसकी वजह से वो रात में खाती रहती है। अब मुझे हमारा एक मैदे को सवाल, बिल्कुल नहीं मिलता। एक मसला यहाँ आता है कि टाइमिंग तो आप तो बहुत अच्छे से ब्रीफ मतलब बता रही हैं ना कि ये रूटीन होनी चाहिए। ठीक है, हम कोशिश भी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वाकई हमारी बात पे अमल करके वो स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन जब 8 बजे उन्होंने खाना खा लिया, अब जाग रहे हैं वो 4 बजे तक, फिर स्नैकिंग तो करनी पड़ेगी, फिर तो भूख लगेगी, बिल्कुल। क्रेविंग तो फिर तो होगी। जी, बिल्कुल यही बात है। देखिए ना, यही तो हमने अपने आप को रोकना होता है। लेकिन अगर चलें, फ़र्ज़ करें हमें लग भी रही है भूख, तो हम हेल्दी फूड ले लें, वो हम राइट। हरगिज़ नहीं लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हमें है रात में हमारा दिल चाह रहा है, तो हम थोड़े से जैसे रोस्टेड चने होते हैं, थोड़े से वो खा लें, कभी हमारा दिल चाह रहा है या बॉयल कर लें, एग बॉयल कर लें, उसको व्हाइट जो होता है वो हम खा लें रात में अगर सैलेड ले कभी लें, हमारा दिल चाहे। क्यूकम्बर या फिर सैलेड एप्पल ज़रा-सा कट ये कर, होता है कि रात में हज़म ज़रा मुश्किल से होता है, यानी खीरा आप वगैरह वो सैलेड में यूज़ होने वाले वो यूज़ कर सकते हैं, हाँ, वेजिटेबल्स यूज़ वो करते ले हैं जैसे। लें, ग्रीन टी पी लें, लेकिन ना हम ये नहीं करते। यही बस देखिए अगर हम चाहते हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल, जैसे अभी आपने कहा कि हर औरत चाहती है, मैं लेडीज़ की बात करूँगी स्पेशली, लेडीज़ चाहती हैं कि वो बहुत फिट नज़र आए, स्मार्ट नज़र आए और अपनी अगर एज से कम नज़र आए। अपनी एज से कम नज़र आएँ, तो देखिए थोड़ी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी उन्हें ना, ये चीज़ तो उन्हें करनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए हमारे यहाँ मैं बड़ी अच्छी से आपको मिसाल देती हूँ, लोग मेरा ताल्लुक़ रहा है इस से कि मैं लोगों का वज़न कम करती रही हूँ, तो मेरे पास ऐसे ख़वातीन आती हैं जो 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार का सूट पहन रही होती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर रुखसाना जब हम पहनते तो लोग कहते हैं कि ना बहुत प्यारा लग रहा है आपका सूट, लेकिन ये नहीं कहते कि आप आप अच्छी प्यारी लग लग रही रही हैं। हैं। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां हैं वो अगर 2000 3000 का सूट भी पहने तो लोग कहते हैं यार तुम कितनी स्मार्ट लग रही हो, क्योंकि वो स्मार्ट लग रही होती है, तो उनका वो सूट मैटर नहीं करता। फिर लोग आपके सूट की तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ नहीं करेंगे, पहली चीज़ तो ये। इस तो चीज़ से अगर आप अगर आपने चाहते बचना हैं कि है, आपकी तारीफ हो तो अपनी बॉडी पे काम करें। अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा उन्हें। और उनके सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है ना, कहते हैं ना मुँह को ज़िप लगानी है आपने, आपने खाने-पीने पे कंट्रोल करना है। कोई तरीक़ा नहीं है दुनिया में वज़न कम करने का। अभी आपने जैसे कहा कि लाइपो करवा लेते हैं लोग, लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमने लाइपो कब करवाना है। इतने बहुत सारे तरीक़े हैं लाइपो करवाना। आप अगर पूरा आप फिट हो जाते हैं, अपने वेट को कम कर लेते हैं और जो आपने टारगेट रखना है अपने वेट का वो कर लेते हैं, तो फिर टमी आउट होता है तो आप उसका चले आप करवा लेते हैं, कट टमी टक करवा लेते हैं या लाइपो करवा लेते हैं, चलो फिर भी चलता है। लेकिन लोग सोचते हैं फुल बॉडी शॉर्टकट, करवा लेंगे, उनको शॉर्टकट लगता है कि फुल बॉडी करवा लेना इट्स सॉल्यूशन। नहीं। आप मैं ऐसी
1000 औरतों को तो जानती हूँ जिन्होंने लाइपो कराया और स्टिल वो जिम को ज्वाइन की। वो कहती हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन उन्होंने लाइपो करवाया तो 1 महीने बाद अपने हस्बैंड से पूछती हैं, आप बताएँ मैं आपको कम लग रही हूँ, हल्की लग रही हूँ? वो कह रहे हैं पता नहीं आप हल्के लग रही नहीं लग रही, लेकिन मेरी जेब हल्की हो गई है। तो वेरी हाँ, नाइस। तो बात यही है। अच्छा, और बहुत सारी हमारी बच्चियों को नहीं पता होता। जैसे एक लड़की यंग थी, वो मेरे पास आई, कह रही है डॉक्टर रुखसाना वेट नहीं कम हो रहा, यकीन करें सारा दिन मैं कुछ नहीं खाती हूँ, वेट कम नहीं हो रहा है। मैंने कहा देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इंसान खाए नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, भूख तो लगेगी, नेचुरल बात है। आप करती क्या हो? कह लेंगी मैंने पता है क्या किया, एक बाउल रखा हुआ उसमें चॉकलेट्स रखी हुई हैं, बस ओह माय जब मुझे गॉड, भूख लगती सो है मैं वो इनोसेंट। चॉकलेट खा लेती हूँ। वह सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा है ये आप चॉकलेट खा लेती हो? कह रही मैं खाना नहीं खाती, मैं रोटी चावल नहीं खाती, बस मैं क्या करती हूँ भूख लगी मैं चॉकलेट खा ली। अब देखिए ना ये लैक ऑफ नॉलेज नहीं है हमारी बच्चियों को, या हालांकि आजकल देखें यूट्यूब पे इस पे कितना आता है डाइट्स, ये डाइट वो डाइट कीटो डाइट, जैसे अभी आपने गूगलोपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा आम है वो आजकल। इतना ज़्यादा है कि भाई इतनी किस्म की डाइट है, और बड़े शौक से बच्चियां और औरतें देखती हैं वजन कम करने का, ये प्रोग्राम भी देखेंगी इवन लेकिन अमल डाइट नहीं करना प्लान्स जो उन्होंने। जो लोग इस तरह के डाइट प्लान्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और मतलब लोग ऑर्डर करके वो अपने घर में डिलीवर करवाते हैं जी, वो। 40,000 50,000 60,000 के होते हैं उनका, जो होता है सारा सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन ना मेहनत नहीं करनी है। हमारे यहाँ ये मसला है कि बस आँख बंद करें खोलें तो हम पतले हो जाएं। मैजिक हो जाए। लोग ये वो कहते हैं। पेशेंट्स आते हैं, मैं अपनी खुद की भी अगर बात करूँ, पेशेंट्स आते हैं उनकी वो होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं आज अगर ड्रिप लूंगी मैं कल बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, फर्स्ट ड्रिप हाँ, से फर्क पता पड़ेगा। क्या मैं ये कहेंगे? कहता हूँ आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड कि मैं एक दफा वो मैजिक। क्या कहेंगी कि हम्म। बस अब ना 10 दिन रह गए, घर में शादी होने वाली है, कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा कर दें मैं पतली नज़र आऊँ। मैंने कहा आप बिल्कुल पतली नज़र नहीं आ सकती। आप अपने आप को देखिए, कब कोई भी वेट कम करना एटलीस्ट 10 केजी या 20 केजी होता है, तो लोगों को इतना तो कम करना ही होता है। आप अपने आप को 6 मंथ लाज़मी दें। ज़्यादा वेट है तो आप अपने आप को 1 साल दें। आप देखिए 1 साल गुज़रते हुए पता भी नहीं चलता, और फिर अपने आप को टाइम दें। अच्छा और हमारी बात ये। अचानक एक्सेसिव वेट कम करने से भी जो आपके हेल्थ जी, हैजर्ड्स हो बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली ये भी होता है। तो लेकिन देखिए हमारा काम ये है कि हम लोगों को बताएँ कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या अप्रोच है। क्या है? आपने कितना वज़न कम कर सकती हैं। हमारे बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कहते थे, जी बिल्कुल, आप आ जाएँ और 1 महीने में हम आपका वज़न इतना कम कर देंगे। देखिए ये झूठ होता है। आप ना लोगों को होप नहीं दिलाएँ कि आप रातों-रात फॉल्स होप वज़न से। कम कर सकती हैं। आप उन्हें रियलिस्टिक बताएँ कि भई देखिए आज आप आई हैं, जैसे मैं कम करवाती हूँ 1 महीने में 5 केजी, 4 केजी, 5 केजी, या बहुत ज़्यादा अगर वेट है और मेटाबॉलिज़्म बहुत उनका फ़ास्ट है, तो 7 केजी तक कम कर लेंगे, ये भी बहुत है। 7 केजी तो माइंड बहुत रीड के ये ज़्यादा भी है। बहुत है, क्योंकि जी, जब बहुत सारे लोगों पे हम काम कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ को देख रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों, हर इंसान की बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है और उसका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उसका बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। जब वेरी करता है, आप पर्सन टू एक, पर्सन वेरी करता है। बिल्कुल, तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। जब डॉक्टर आपको बता रही हैं कि ये 7 केजी भी कम करना बहुत रेयरली होता है और ये बहुत ज़्यादा है, तो उस टारगेट को अपने माइंड में रखें कि हम उससे बस इस लिमिट तक हम कम कर सकते हैं। और वो भी किस तरह कम करना है। लोग ये सोचते हैं शायद हम भूखा रह के वज़न कम कर लेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूखा रहें और वज़न कम कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप भूखे रहेंगी, आप वज़न कम नहीं करेंगी, आप बीमार हो जाएँगी। देखिए हम डाइट नहीं करते, फाका हम ज करते हैं। हाँ, हम डाइट नहीं करते, हमें डाइट नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, आइडियल डाइट हमें लेना चाहिए, डाइट प्लान को फ़ॉलो करना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हम जो है जो जैसे आजकल आपको पता है, आपने कहा कि फूड पांडा पे ऑर्डर कर दिया, आजकल तो यही हो रहा है, रात को 12 बजे के बाद फूड पांडा बस होता है, ऑर्डर होता है और पांडा बच्चियाँ मंग फूड पांडा कर करके फूड खुद भी पांडा बनते जा हाँ, रहे हैं। बस यही होता है, आप वो ऑर्डर कर दिया और जी अब ये खाना है। देखिए चलें, कभी-कभी तो चलता है। चलें आपने हफ्ते में 1 दफ़ा आपने कर लिया कुछ खा लिया, पी लिया, चलें कोई बात नहीं। लेकिन देखिए इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस बात को, जैसे हमारी मदर्स हैं, हमें बोला करती थी भई राइस ज़्यादा नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो अपने हिसाब से बोलती थी। जब हमने देखा, हमें पता चला कि भई आजकल देखिए शुगर, हर बंदे को शुगर हो रही है। पाकिस्तान नंबर 1 पर है। जी, बिल्कुल, क्यों है? यही वजह है कि हमारा लाइफ़स्टाइल जो और है। एक माइंडसेट ये भी है क्रिएट हुआ हुआ कि टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है, टेस्ट करवाएंगे, एक
नहीं टेंशन निकल कर आ जाएगी। डॉक्टर पता नहीं क्या नहीं क्या बता अल्हम्दुलिल्लाह देंगे, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर पता नहीं क्या क्या बता डॉक्टर देंगे। क्या क्या बता तो देंगे, आप आंखें बंद लाइल्मी करने में वाली बात है। लाइल्मी और अंधेरे में रहकर आप अपना ही नुकसान करेंगे। बिल्कुल ये बात है। अब देखिए अगर ये चीज़ आप शुरू से अपने आप को, जैसे बच्ची होती है 12 साल की होती है, आजकल छोटे बच्चों में भी होता जी है एग्जैक्टली मैं इसी और पॉइंट पर आना चाह रही हूँ कि पहले हम नहीं देखते थे कि बच्चों में इतनी ज़्यादा ओबेसिटी होती है। तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह से इसको यानी इसको टैकल किस तरह से कर सकते हैं? क्या आपके पास भी आते हैं छोटे बच्चे या जी फिर बिल्कुल, मदर्स लेकर आती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ओके। मदर्स लेकर आती हैं कि मैंने 8 साल की 10 साल की बच्ची काफ़ी हेल्दी है। आपको उसी वक़्त से उनका कंट्रोल कर लेना चाहिए, डाइट को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि माएँ चाहती भी है करना, तो फादर जो होते हैं कहते हैं खबरदार जो मेरी बच्ची को रोका है किसी चीज़ से, खाने दो उसे, नहीं देखो, मना नहीं करो किसी चीज़ का, मँगाने दो जो चीज़ मँगा रही। ये पता है प्यार नहीं है, ये आप बच्ची के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, स्पेशल बच्चियों के साथ। देखिए ना उन्होंने बड़ा होना है और फिर उनकी शादी होनी है, उन्होंने कंसीव करना है। आप देखिए शादी से पहले जो बच्चियाँ बहुत हेल्दी होती हैं या ओवरवेट होती हैं, शादी के बाद प्रेगनेंसी के बाद बहुत हालत बुरी हो जाती है उनकी, और प्रेगनेंसी उनकी बहुत मुश्किल हो जाती है ज़्यादा ज़्यादा वेट पे, और फिर प्रेगनेंसी में 20 केजी तो आप बढ़ाते ही हैं। ठीक है, तो क्या फिर आप कहाँ पहुँचेगा? किसी का 80 केजी वेट है तो प्रेगनेंसी में 100 उसे प्लस 90 100 पे पहुँचना है, और जैसे जैसे वेट बढ़ता है आप बहुत तेज़ी से और ज़्यादा पुट ऑन करते हैं वेट को। तो ये वाली चीज़ें, तो मैं ये कहूँगी, जैसे देखें ये हम बातें कर रहे हैं कि वज़न बढ़ रहा है, ये सबको पता है। इसका हल सिर्फ़ यही है कि आप अपने खाने पे कंट्रोल करें। अगर फ़र्ज़ करें आप नहीं समझती कि भई ज़्यादा मैं खाती एक हूँ। बात भी बताती हूँ, लोग अक्सर आके समझते हैं कि भई हमें डाइट करनी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम अपने खाना अलग से नहीं बना सकते। बहुत से डाइट को लोग, लग्जरी समझ लेते हाँ, हैं। वो कि देखिए हम घर में जो खाना बनाना है हमने वही खाना है। हम परमिशन नहीं है, अक्सर बच्चियाँ क्या मतलब बहुएँ कहती हैं जी जो घर में बना है वही खाना होता है। हम अलग से अपना खाना नहीं बना सकते, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आप वही खाना खाएँ, आप उसकी क्वांटिटी पोर्शन कम कर दें। पोर्शन कंट्रोल पे कम काम कर करें। लेना, आप अगर 2 रोटी खाती हैं तो 1 पे आ जाइए, ठीक है? और अगर आप उसमें ऑयल कम डालें, अपने सालन में ऑयल कम डालें, तो कोई इश्यू नहीं है। आप वही खाना खाइए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने राइस खाने हैं, उसको बॉयल करके खा लीजिए, पानी उसका फेंक के जो बनाते हैं राइस को, आप वो करके खा लीजिए। मतलब कुछ तो करें, कुछ तो करें और अपनी कुछ तो हेल्थ का करें। ज़रूर ख़्याल रखें। तो यहाँ पर वक़्त हो चुका है एक छोटी-सी ब्रेक का, लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुखसाना, जो कि हमें बहुत सारी टिप्स भी बता रही हैं और खाने को किस तरह से हम ले सकते हैं जिससे वेट ज़्यादा ना बढ़े और उसके न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलें। तो मैं चाहूँगी अगेन वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ से हमारा सिलसिला यानी टूटा था। तो हम यही बता रहे थे कि भई लोग ये समझते हैं कि भई खाना हम अलग से बनाएँगे, तो वो ना बनाएँ, अपना खाने के पोर्शन को कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आजकल फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स, इसको अवॉइड करें। अच्छा, फ्रूट में क्या होता है, अक्सर लोग समझते हैं कि हम जूसेस पी लेते हैं, चलें ये हमको फ़ायदा करेंगे, तो जूसेस नहीं पीना है, फ्रूट आपने खाना है, क्योंकि अगर फ्रूट आप लेते हैं तो फाइबर भी आपकी बॉडी में जाता है, और जूस की शक्ल में आप बहुत सारा फ्रूट ले लेते हो उसकी जूस की शक्ल में, तो कैलोरीज काउंट बहुत बढ़ जाता है बहुत बढ़ और जो जाती है। बेनिफिट होना चाहिए फाइबर जी, के थ्रू जी। वो भी आपका ज़ाया हो जाता है। तो हमने देखें, अब अगर हम ये, मैं कहती हूँ लोगों से कि आप 1500 कैलोरीज़ लें या 2000 कैलोरीज़ पर डे लें, तो उसको समझ नहीं आएगा हाँ, वो कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म हो जी, जाएगा। बिल्कुल। तो फिर हम एंड में एक छोटा-सा डाइट प्लान भी बता देंगे लोगों को कि भई उनको तो क्या आप लेना देखते चाहिए। रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि डॉक्टर रुखसाना हमें एक शॉर्ट, ईज़ी और ज़बरदस्त सा डाइट प्लान भी देने वाली हैं। तो देखती रहिएगा और जो मज़ीद हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स पर, उसको भी जानने की कोशिश करें कि बेसिक रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है। सो डॉक्टर रुखसाना, आपने भी ज़िक्र किया कि टीनेजर्स में यानी अब बच्चों की अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो वो आप ऑलरेडी देख रही हैं। इसके अलावा टीनेजर्स में आप क्या प्रॉब्लम्स देखती हैं? टीनेजर्स की कितनी तादाद देख रही हैं आप जो कि ओबेसिटी की वजह से परेशान हैं? बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है, लेकिन अब कॉन्शियस भी हो रही हैं लड़कियां, चाहती भी हैं कि वज़न कम करें, लेकिन उसके वजह ये है कि एक तो एजुकेशन मतलब पढ़ाई जाती हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़,
तो उसमें जो भी कैंटीन में मिलते हैं समोसे सॉर्ट ऑफ वो खाना हम्म। उसको अवॉइड करें, वो खा लेती हैं, या फिर फ्रेंड्स मिलके चले गए कोई बाहर ऑल्टरनेट खाने। वे बता दें सो दैट वो उसको फॉलो करें। देखिए उन्हें चाहिए कि जो भी खाना है ना खाना, यानी घर से बना के लेकर, ये टाइम बड़ा अच्छा होता है सैलेड के लिए, अगर वो घर एग्जैक्टली। से बना के लेके जाएं, फ्रूट सैलेड बना लें या आई अपना यूज टू डू वेजिटेबल इट। सैलेड्स बना लें। अच्छा उसमें बड़ा अच्छा होता है अगर उसमें चने होते हैं ना, उसको बॉईल करके, और वो होते हैं बीन्स जो होते हैं उसको बॉईल करके, और चिकन को बॉईल करके उसके रेशे उसको निकाल के। हाँ उसको मिला के बना लें, थोड़े से दही में मिला के बना लें, बड़ा अच्छा लगेगा। दही के अंदर आप फ्रूट्स आप काट लें, बिल्कुल फुल भी फील करते हैं, आपको एनर्जी भी मिल जाती है। एनर्जी भी मिलती है, हेल्दी फूड हो गया ना, इस क्या आप कैंटीन में जाएं और आप वेट करें। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे हेक्टिक ये लगती थी कि इसका वेट करना पड़ता है, और फिर आप जो खाते हैं इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है सुबह के वक्त, जब आप स्पेशली पढ़ना होता है, इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है, फिर इतना ज़्यादा ऑयली हम खा रहे होते हैं, एक तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ऊपर से वो एनर्जी भी नहीं और मिलती। ये टाइम अच्छा होता है, आप खीरा गाजर ये करके लेके जा सकते हैं। आप नहीं हो रहा आप वैसे ही खा लें, मतलब अच्छा, खीरा और गाजर और वगैरह। ये तो बहुत अच्छा आपने ऑल्टरनेट बता दिया। वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है उनको क्या करना चाहिए? उन्हें तो बहुत अच्छी सी डाइट करनी चाहिए ताकि वो देखिए शादी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होती है, और जब हमारी तस्वीरें वगैरह बनती हैं बाद में हम अपने बच्चों को दिखाते, उसी में हम इतना हेल्दी, तो अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे? अगर आप देखें ना बहुत पॉइंट वाली तस्वीरें बात हुई है। और आप अगर स्मार्ट नज़र आ रहे हैं अपने बच्चों को, तो कहेंगी कि देखो बेटा मैं शादी के वक्त देखिए आप कितनी मैं पतली थी, आप भी ऐसे करो। तो और शादी से ये नहीं है कि 1 महीने पहले, वो उनको पता है, अगर शादी उनको पता है भाई होने वाली है, जो भी बात है, या शादी की एज आ गई है, तो उन्हें चाहिए कि अपने आप को फिट रखें और अच्छे से डाइट करें। डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी लड़की का वेट अगर 45, 50, 52 है और वो बहुत स्मार्ट है, तो हम कहेंगे कि जी ये बहुत अच्छी है। देखिए अगर कोई थोड़ी सी हेल्दी भी है ना, बल्कि स्ट्रेंथ भी भी है, तो होनी चाहिए। लेकिन उसमें उसमें ना एनर्जी होनी चाहिए। अब वो लेथार्जिक फील ना करे, पता चले कि वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि थोड़ा सा चल रही तो बेहोश हो रही है, गिर रही है। देखिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हेल्दी रहें आप ना, ये नहीं है कि आप अपने वेट को 50 केजी पे 52 पे ले आएँ और समझें कि आप स्मार्ट हैं। स्मार्ट आप ये फिट नहीं नहीं होता, होंगे, आप फिट हेल्दी नहीं है, नहीं होंगे। आपको फिट होना चाहिए। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अच्छा बहुत से ख़वातीन कहती हैं कि हम वॉक कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, वॉक कर लें, अगर कुछ नहीं है तो वॉक कर लें, वरना मैं समझती हूँ कि लड़कियों को तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बॉडी शेप में ज़्यादा उनको चाहिए होता है कि उनकी बॉडी में शेप आए। अब वॉक कर रही है, कैलोरीज तो बर्न हो रही है, लेकिन वॉक करने से जेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है वॉक। लेडीज़ अगर कुछ नहीं कर सकती तो वॉक करें। मैं कोई बहुत से डॉक्टर्स मुझे कहेंगे ये आप क्या कह रही हो कि वॉक नहीं सही है। वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लेडीज़ अगर वर्कआउट करें, और वर्कआउट के लिए पता है क्या, वॉक करने के लिए तो आपको पार्क में या जाना पड़ेगा कहीं, और वर्कआउट के लिए आप वो अपना आप अपने कमरा बेड बंद पे भी। करें, और जी अपने कमरे में छोटी सी जगह है ना वहाँ पे भी आप वर्कआउट कर लें, लेकिन वर्कआउट पहले सीख लें। अच्छा बहुत सी अब बच्चियाँ मैं ऐसा करती चाहूँगी हैं। जिम की इम्पोर्टेंस भी आप बताएं, सो दैट लोग जो एक तो जिम या तो जिम फ्रीक होते हैं तो वहाँ जाकर प्रोटीन शेक्स और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, और एक वो होते हैं कि बस इंटरनेट पर देखा उसको खुद ही अप्लाई करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको अपनी पोस्चर का नहीं पता, आप बिल्कुल सही तरह से कर एग्जैक्टली रहे हैं, रिपीटेशन आपकी सही हो रही है, ब्रीदिंग आपकी सही हो रही है या नहीं, नहीं। आपको पता ही अब मोस्टली मैं समझती हूँ कि जो कभी जिम नहीं गई हैं या जिम जाती भी हैं, बाज़ ऐसे ख़वातीन हैं जो जिम जाती हैं भी तो सही वर्कआउट नहीं करती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। अच्छा अगर आपने कुछ एक्सरसाइज ऐसी अगर आपने गलत कर ली तो आपके नीज़ तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना, तो फिर वो बहुत गलत चीज़ है। आपको सही आना चाहिए, आपको सही आना चाहिए। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप सीख लें, उसके बाद वो घर पे आप इम्प्लीमेंट करें। प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेंगे। प्रॉपर एक थोड़ी-सी थोड़ी होनी सी हर चाहिए। चीज़ के लिए आप अगर सूट भी स्टिच करना सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग कुकिंग लेते हैं, हो, खुद ही आप नहीं शुरू हो सीखते जाए। हैं, आपको पता होता है तो एकदम ये तो तो आपकी अपनी अपनी खुद की बॉडी है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि आपने यूट्यूब से देख के आपने वर्कआउट नहीं करना। वो इतनी स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं, वो वो ऐसे तो कर रही सारे होती हैं। और इतनी इजीली कर रही होती हैं, फिर एक उसको देखने के बाद हमें भी फील, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स में आ सकता है कि मैंने सही तरह से किया नहीं है, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, और वो फिर
ओवर एक्साइटमेंट में ज़्यादा तेज़ी से जब मूवमेंट हाँ, करते हैं तो बिल्कुल फिर नहीं, ये स्ट्रेन भी सही आता नहीं है। है, बिल्कुल ये सही नहीं है। तो थोड़ा वो सीख लें और वर्कआउट ज़रूर करें, डाइट के साथ-साथ डाइट प्लस वर्कआउट, ये चीज़ दुनिया में बेहतरीन है वज़न कम करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि बहुत बात की बात है, मैं तो रिकमेंड नहीं करती। मैं कहती हूँ सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डाइट करें और आप वर्कआउट करें और फिट रहें। आप यकीन करें अपनी एज से बहुत कम लगेंगी आप, आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, आप हर काम बहुत अच्छे से कर पाएँगी। यू फील गुड, आपको हैप्पी फील होता है जब आप बिल्कुल, एक्सरसाइज करते हैं। एग्ज़ैक्टली आपको ऐसा लगेगा। तो इन शॉर्ट यही हो सकता है कि आप डाइट को फ़ॉलो करें और आप थोड़ा-सा वर्कआउट करें। आप कभी ज़िंदगी में मोटी नहीं होंगे। और सबसे एक मैं आपको चीज़ बताऊँ वज़न कम करने के लिए, वेट स्केल जो होता है, वेन स्केल जिसे हम कहते हैं, वो अपने घर में ज़रूर रखें। लोग कहेंगे ये कैसे वज़न कम करेगा? लेकिन वो चीख-चीख के मॉनिटरिंग। बोलता है। पता है वो बेज़बान चीज़ है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से बोलती है ना कि कि आपको आप सोते हुए हिल के जगा रह जाते सकता हैं। है। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मली एक लड़की का अगर वेट बढ़ता है, 5 केजी वेट बढ़ जाता है तो उसको खुद फ़ील होता है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ी बल्की हो रही हूँ। 10 केजी पे दूसरे लोग कहते हैं कि क्या कर रही हो, आप मोटी हो रही हो। और वज़न कम करने का भी ऐसे 5 केजी जब कम हो जाता है तो आपको खुद को फ़ील होता है कि मेरा कुछ कम हो गया। 10 केजी पे लोग बोलते हैं कि क्या क्या कर कर रही हो, रही ऐसा हो? क्या किया क्या है? कर रही हो? वज़न कम हो रहा है। 20 केजी पे लोग चीख पड़ते हैं, क्या कर रही हो? जो हमें भी लोग बताओ। जो लोग आपके ख़ैर-ख़्वाह आते हैं वो तो कहते हैं बहुत अच्छा करी, वज़न कम करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपसे जेलसी फ़ील करते हैं वो पता है क्या कहते हैं? क्या कर रही हो? कमजोर हो। बीमार लग रही हो, नहीं करो, ये तो फिर तुम गलत हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। आपको मोटिवेट नहीं करते। तो ये वाली चीज़ें जब आप वेट स्केल आप घर में रखेंगे ना, तो आपका 1 केजी, 2 केजी वेट भी बढ़ेगा ना, आप कॉन्शियस हो जाओगे कि यार मेरा वज़न यार 1 केजी बढ़ गया, 2 केजी बढ़ गया, 3 बढ़ गया, आई हैव 4, 5, तो आप कहोगे नहीं, 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 आई नहीं, हैव टू स्टॉप। मैंने अब कुछ करना है कि मुझे अब डाइट करनी है या मैंने बस वज़न कम करना है। लेकिन जब आप नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक टाइम बना लो वेट करने का अपना। आप सुबह जब आप अपने आ जाते हो, फ्री हो जाते हो, उसके बाद बिफ़ोर ब्रेकफ़ास्ट आप अपना वेट करो। रोज़ाना अपनी रूटीन बना लो। यकीन करें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वज़न को कम करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वज़न को कम करने के लिए वो ये है कि आप अपने घर में मीठी चीज़ें और रखे ही नहीं। मीठी चीज़ों के अलावा बेकरी की अशिया या हम लोग अपने जार में स्नैक्स। बना के रख लेते हैं कि मेहमान आएँगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी उनके सामने रखने की। नहीं, वो मेहमान नहीं खाते, वो हम खुद खाते हैं। वो सारी चीज़ें पता है क्या होता है, हमें लगता है अरे ये ख़राब हो जाएँगी, चलो भाई इसको ख़त्म करो, ये ख़राब हो जाएगी। आप ना करें, आपका मेहमान आने वाला है ना, आप प्लीज़ ऑर्डर करके उस वक़्त मँगवा लें, आप घर में स्टोर ना करें। कोल्ड ड्रिंक घर में रखना बंद कर दें। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो वज़न कम करने में बड़ी आपको इंपॉर्टेंट हेल्प टिप दी करेगी। है डॉक्टर ने। ये बहुत हेल्पफुल है आपकी चीज़ें। और हमारे यही होता है घर में ना, आप फ्रिज खोलें, कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी हुई है, आइसक्रीम्स रखी हुई हैं या हमने कोई स्वीट डिश बना के रख दी है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर में ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप देखें ना होंगी ट्रीट्स ना को आप ट्रीट्स की खाएँगे। तरह रखना चाहिए ना, रूटीन नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा चले ही है। ईद होती है, वो ऐसा कभी-कभी की बात अलग है। ओकेजनली चीज़ें होती हैं तो बात समझ आती है, लेकिन अगर आप अब उसको रूटीन ट्रीट्स की चीज़ों को जब रूटीन बनाएंगे तो फिर मेडिसिन को भी अपनी रूटीन ही बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। आप ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप ये कर लें, ये चीज़ें अवॉइड करें। और कहीं जाती हैं, फ़र्ज़ करें आप होटलिंग करते हैं, आप जाते हो, तो अगर आप कभी 1 आध दफ़ा जा रहे हो, मंथ में 1 या 2 दफ़ा आप जा रहे हो, तो फिर आप कुछ भी खा लो चलता है, ठीक है। मैं बिल्कुल वो बात कर रही हूँ जो हम करते हैं कि हम कोई महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाता है तो उन्होंने कर लिया। लेकिन अगर किसी का है कि वो वीक में ट्वाइस अ वीक अगर वो होटलिंग करते हैं, तो मस्ट है कि वो सिर्फ़ वो चीज़ खाएँ जो कि डाइट, जैसे सपोज़ टिक्का, हम्म। चिकन टिक्का है, वो आपने मँगवा लिया और आपने सिर्फ़ विदाउट रोटी, पराठा, विदाउट कोल्ड ड्रिंक आपने सिर्फ़ वो खा लिया। अच्छा, अब दूसरे बैठ के बेशक खा रहे हैं या बच्चे खा रहे हैं, जो भी है, आप कोशिश करें अगर आप वेट कम करने के प्रोसीजर में हैं, तो आप बस यही मँगाएँ अपने। ओके। बारबेक्यू का होता है, आपने वो मँगा ली। हम्म। एटलीस्ट दूसरी चीज़ों से तो अच्छा है ना। अगर आपकी मजबूरी है, हम्म। बाज़ लोगों की मजबूरी होती है जाना, किसी के साथ जाना है या कुछ ऐसा है,
तो आप कोशिश करें ये चीज़ खाएं। और आजकल तो लोग बड़े कॉन्शियस हो गए इस चीज़ पे, और लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, और लोग बड़ा इस बात को समझते हैं, अच्छा इंस्पायरिंग भी यार। समझते हैं कि हाँ आप हाँ, एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फॉलो कर हाँ, रहे हैं, उनकी आपकी बिल्कुल। एक प्रॉपर फिटनेस रिजीम है। अच्छा, जो लोग यानी आफ्टर डिलीवरी, यानी जो भी फीमेल्स डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरी हैं, उनके बाद वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती हैं अपनी जो पहले का वेट होता है और जो बॉडी होती है उसको रीगेन करने के लिए, उनके लिए क्या टिप्स देना देखिए, चाहेंगी? सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो अब हमारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर भाई अब तो अलाउ हो गया सब खाना, जितना मर्ज़ी खाओ, क्योंकि अब तो हम डाइट नहीं कर रहे हैं और वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेती है। कोशिश करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लिमिट से खाएँ, आप हेल्दी फूड लें, मिल्क लें, आप पंच ऑफ पीनट्स आपने ले लिए, आपने फ्रूट्स ले लिया, रोटी कोशिश करें कम खाएँ, राइस कम खाएँ, और जैसे ये जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया एक चिकन कॉन्सेप्ट ये वगैरह। भी होता है ना कि एक रोटी अपने लिए खाओ, एक रोटी जी, बेबी के लिए बिल्कुल, मैं खाओ, आपको यही वो बता रही हूँ। लोग ये समझते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हेल्दी फूड आप लें, लेकिन आप अपने बेधड़क नहीं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बिल्कुल, देखें। आइसक्रीम खा रहे हैं, इधर खाना, ये खाना, अच्छा भई ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, क्योंकि भई कंसीव किया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब उस दौरान जो वेट बढ़ेगा ना आपका, फिर क्या होगा, जो हमारे यहाँ है, हमारी अम्मी, हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन सवा महीने के अंदर जो हमें खिलाते हैं, उफ़! 5-5 केजी असली घी खिला देते हैं। आप देखिए ये होता है। आप मालूम क्या, इतना-इतना भर के वो मेवा पंजीरी। खिला दिया, पंजीरी, उफ़! ये सारी चीज़ होती है। अब उस दौरान आपने खिला दिया, उसके बाद उसने उसका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ, अब अब वो और पढ़ना बढ़ गया। चाहती है अपने वेट से। अब वो पता है क्या होगा, अब क्या होगा, लोग कहेंगे उससे खड़ा नहीं हो जाएगा, उठा-बैठा नहीं जाएगा, काम नहीं किया जाएगा। तो हमारी अम्मियाँ क्या समझेंगी, बहुत वीकनेस हो रही है इसको। अरे बेटा तुम कुछ खाती ही नहीं हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, और खिलाओ। नहीं, आपने जैसे ही बेबी हुआ उसके फ़ौरन बाद आप कोशिश करें कि आप डाइट पे आ जाएँ। जो बेबी फैट होता है वो उस वक़्त फिर कम हो जाता है। जैसे-जैसे दिन गुज़रते रहते हैं आप वेट नहीं कम कर पाते। तो कोशिश करें कि आप उसको बस, मैच्योर और स्टबर्न होने से पहले ही आप बर्न बिल्कुल, कर दें। आप उसको कोशिश करें कि भई अपने डाइट पे आ जाएँ। एटलीस्ट कम नहीं करती तो बढ़ाएँ तो नहीं। मैं लोगों से ये कहती हूँ, कोई अगर जब मेरे पास आता है ना, वो कहता है हमारा महीने में 3 केजी कम हुआ, सपोज़ 3 केजी कम हुआ। मैं कहती हूँ चलो 3 केजी कम हुआ, अगर ये कम नहीं होता तो कितना बढ़ाती? वो कहती है 3 केजी बढ़ जाता है। मैंने कहा 3 + 3 6 हो गया ना, आपने 6 केजी कम किया समझ लें। उसको जो 3 कंट्रोल कर बढ़ाया लिया, नहीं और जो 3 कम किया। कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कर लिया आपने, तो कम से कम आप अगर कम नहीं कर रहे हो तो बढ़ाओ तो नहीं ना। हुँ, और फिर उसके बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप वर्कआउट शुरू कर दो अपना। ओके। सो नाज़रीन, यहाँ पर वक़्त हो चुका है एक छोटी-सी ब्रेक का। लेंगे छोटी-सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएँगे और बात करेंगे कुछ मर्दों की हेल्थ के बारे में भी, उनकी फ़िटनेस के बारे में भी। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो मर्दों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर नहीं करवाएंगे और जानेंगे उनकी हेल्थ यानी किस तरह से इम्प्रूव होगी और वेट किस तरह से कम होगा। तो ओवर टू यू और अच्छी बिल्कुल, टिप्स। हम आदमी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हालाँकि आदमी मोटे होते होते रहे, औरतें ना हो मोटी। नहीं, ये तो गलत बात है। लेकिन चलें, हम उनके लिए भी बताते हैं कि देखिए, वैसे आदमी अपना वज़न ज़रा कम ही बढ़ाते हैं। ज़्यादातर उनका काम होता है बैठने का, तो वो उनका टमी आउट होता है। आप देखिए हुँ। मोस्टली जो मर्द हज़रात होंगे वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे, बहुत कम होते हैं बानिस्बत लेडीज़ के, लेकिन उनका टमी आउट होता अब है अगर आप क्योंकि ये उनका बात कर देंगी तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि हम तो प्रोन ही नहीं है वेट कम बढ़ाने के। तो मैं उनसे कहूँगी देखिए, अच्छा, और ये बात भी है कि लेडीज़ कर लेती हैं, डाइट कर लेती हैं, आदमी नहीं कर पाते। ये देखने में आया है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि वो जब, अगर सबसे बड़ी बात है कि सुबह का नाश्ता हेल्दी करें, अपना पॉरेज ले लें और नट्स लें, पॉरेज लें, फ्रूट्स ले लें, सुबह का नाश्ता हेल्दी करें। और फिर दोपहर का अगर थोड़ा हल्का-फुल्का लेके, और जो अपना उन्होंने रात में जो खाना है उसको जल्दी खा लें। ये और पोर्शन कम कर लें, उनके लिए डाइट ज़रा मुश्किल होता करना। बहुत ज़्यादा वेट है तो वो कर लें। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँगी कि आदमियों के लिए, लेडीज़ के लिए भी है, लेकिन जेंट्स आराम से कर सकते हैं, ऑफ़िस में बैठ के वर्कआउट।
चेयर्स पे बैठे बैठे अपना वर्कआउट होता है। अगर हम नेक्स्ट कैम्प करेंगे तो हम उनमें उनको बताएंगे भी कि क्या वर्कआउट होने चाहिए, जो वो अपना ऑफिस में बैठ के थोड़े बहुत कर सकते हैं। टमी का वर्कआउट ओके, इंशाल्लाह हम दोबारा से आपको जहमत देंगे। तो स्पेशली वो टमी का वर्कआउट अगर चाहें कर लें तो उनका, आप देखिएगा ज़्यादातर मर्द हज़रात में यही होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा अपना वर्कआउट कर लें। और कहीं अगर उन्हें जाना है तो कोशिश करें कि वॉक किस वक्त करें? वॉक कर लें। अब देखिए, वैसे तो सुबह की वॉक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको जो टाइम मिलता है आप उस टाइम में वॉक कर लें, क्योंकि समथिंग बेटर देन नथिंग। कि अगर कुछ आपके पास, आजकल कितने बिजी लाइफ हो गई है हमारे, जी, कितना exactly. मुश्किल हो गया है, और इस मोबाइल ने तो हमें बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा है। काम जहाँ हमारे मोबाइल से हमारा काम जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट और इजी करते हैं, उसके साथ साथ हमारा टाइम भी बहुत लेते हैं। बिल्कुल यही। तो मैं मर्द हज़रात से यही कहूँगी कि वो अपना थोड़ा सा वॉक को अपनी रूटीन लाइफ में बिल्कुल शामिल कर लें, तो उनका अपने आप को कर सकते हैं, वज़न को कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और डाइट में थोड़ा सा उसको कर लें। और मैं चाहूँगी अब, क्योंकि हम प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँचने वाले हैं, तो तमाम हमारे नाजरीन के लिए एक अच्छा सा डाइट प्लान भी आप ज़रूर बताएं हमें। अच्छा देखिए, अच्छा जब मैंने जैसे अभी जेंट्स के लिए कहा, मॉर्निंग का नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए, यानी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना चाहिए। तो उसमें आप पॉरेज, सबसे बेहतरीन चीज़ें नाश्ते में, अगर आप कुछ खाना चाहें और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहें तो आप पॉरेज लीजिए, मिल्क के साथ पॉरेज ले लीजिए, एग ले लीजिए। अच्छा, कभी आपका दिल चाह रहा है तो आप फ्रूट बाउल बना लें, वो बना लीजिए, वो खा लीजिए। ये सुबह का नाश्ता आप इस तरह रखिए। अच्छा, और कोशिश करें कि ऑयल ना इस्तेमाल हो। एग फ्राई कर रहे हैं तो पानी में फ्राई कर लें, या बहुत थोड़ा सा ऑयल ले लें, उसके साथ उसका बना लें सैंडविच में, क्लब सैंडविच बना लें, उसमें लगा लें। तो वो सब चीज़ें, ब्राउन ब्रेड ले लें, वो बना लें, तो ये चीज़ नाश्ता हो गया। उसके बाद कोशिश करेंगे दिन में एक फ्रूट तो लाजमी लें, कोई भी, जैसे आम वगैरह, केला ना हो, केला भी कभी खा सकते हैं, लेकिन जैसे सेब बहुत अच्छा रहता है, वो दिन में एक दफ़ा वो ज़रूर ले लें। और रहा मसला लंच का, तो लंच में अगर आप अपना सैलेड बना लें, और सैलेड में भी इतनी वेरिएशंस आप कर सकते हैं, बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं, और बगैर ऑयल के आप अपनी वेजिटेबल्स बना सकते हैं, और फुलफिलिंग लंच हो सकता है। थोड़ी सी ना उसको हाफ कुक कर लें, जैसे कोई भी सब्ज़ी आप उसे बना के थोड़ा सा सटर फ्राई कर लें, उसमें थोड़ा सा दही वही डाल के कि विदाउट चपाती विदाउट राइस आप ये खा लें। फिर रात में उनको लगता है कि भाई चाहे हमें कुछ लेना चाहिए, तो रात के लिए ज़्यादातर कोशिश करें चिकन या फ़िश। फ़िश तो कम हम फ़िश तो कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी रूटीन में नहीं होती, लेकिन चिकन हम ले सकते हैं। हाँ, हम कबाब बना के रख सकते हैं, बेशक बीफ के कबाब बना लें, दाल उसमें कम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम वो बना के रख सकते हैं, वो खा सकते हैं। या कोई भी घर का सालन है ना, हम उसको कोशिश करें कि ऊपर से उसकी तरी हटा के, ऑयल हटा के वो ले लें। और हम अगर वही 2 चपाती खाते हैं तो 1 खा लें, राइस खाते हैं तो उनको बॉयल करके खा लें। छोटा प्याला एक लेके हम इसमें बना रहे हैं कि बस हमने इतना ही खाना है। अपनी प्लेट छोटी प्लेट रखें, खाने की बड़ी प्लेट ना हो, खाने की छोटी प्लेट हो, उसमें आप थोड़ा भी रखेंगे तो लगेगा, वो फुल लगेगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आएगा। बिल्कुल। और उससे पहले, खाने से पहले आप 2 गिलास पानी पी लें। सारा दिन में 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं आप, लेकिन खाने से पहले आप ज़रूर पानी पी लें। और फिर सलाद, आप सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे आप, जब आपका पेट भर जाएगा ना, तो आप फिर खाना खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी डिटॉक्स चीज़ भी फील होगा, फ्रेश भी फील होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि खाना जब आपने खा ले, फिर कोशिश करें कि आप कुछ ना खाएं। मैं अपने पेशेंट को यही कहती हूँ कि वो सौंफ होती है ना, खाना खाने के बाद आप वो मुंह में रख लें, तो कोई और भी खाना आएगा ना, आप सौंफ मुंह में रखी होगी तो आप कुछ नहीं खाएंगी, आप कहेंगी यार। और डाइजेशन के लिए भी वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। तो आप वो कभी आप मुंह में रख लें और वो खा लें। तो इस तरह कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चलें, कुछ दिल चाह रहा है तो आप वो खाएं अपनी मर्जी से, यानी चीट डे बना सकते हैं। चीट डे बना सकते हैं। सो डॉक्टर रुखसारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और प्रोग्राम के एंड में चाहूँगी एक ज़बरदस्त सा मैसेज जो लोगों को सोचने पे और अमल करने में मजबूर कर दे। मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को ऐसा रखें कि लोग आपकी तारीफ़ करें, ना कि आपके कपड़ों की आपकी तारीफ़ की जाए। और अपने आप को हेल्दी रखें। आप ये मत सोचें कि मैंने अपने वेट को 40-50 केजी कम करना है, मेरी इतनी सी कमर हो और बस मैं ऐसे लगूं। नहीं, हेल्दी
आपको अच्छा रहना है, अपने आप को वज़न कम करना भी है, तो हेल्दी तरीके से एनर्जेटिक फील करना करना है। ज़रूरी। आपने ये नहीं करना है सारा-सारा दिन भूखी रहेंगे, सारा-सारा दिन आप सूप पी लें और जो जिसने जो डाइट बताई, आपने वो कर ली और फिर बीमार पड़ गए, तो ये ना करें। आप अच्छी न्यूट्रिशन अपना बनवाएँ, डाइट प्लान बनवाएँ और उस पे अमल करें और हेल्दी नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ, उम्र से कम नज़र आएँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मैसेज। थैंक यू सो मच अगेन फॉर थैंक कमिंग यू। और बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स दी आपने और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा ज़रूर ज़हमत देंगे। इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा होगा। सो इस प्रोग्राम के हवाले से या फिर आपके माइंड में वैसे ही कोई हेल्थ इशू या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़ ऑफिशियल फेसबुक पर। और हमारी कोशिश होती है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हों, आपकी जो भी क्वेरीज हों, उसको आंसर कर सकें, प्रोग्राम्स के थ्रू भी, वीडियो मैसेजेस के थ्रू भी। तो कनेक्टेड रहें और खूबसूरत नज़र आएँ, खूबसूरत रहें, हेल्दी रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने आस-पास वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब आप खुद हेल्दी होंगे तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएँगे और अपने मुआशरे को एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव इंसान दे पाएँगे। तो अपने मुल्क का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हम ही बना सकते हैं पाकिस्तान को हैप्पी और हेल्दी और साथ में क्लीन और ग्रीन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज दे सके पाकिस्तान का, और अपनी तरफ से सारी एफ़र्ट्स कर सकें ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे और कोई हमारे मुल्क पर आँख उठाकर बात ना करे। तो उसके लिए सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, तो साथ में फिर हम अपनी फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने पूरे मुआशरे को स्ट्रॉन्ग करेंगे और पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस खूबसूरत से मैसेज के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और मिलेंगे अगले हफ्ते। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।